गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो आज स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 5 क्लास +1 मैथ्स, ठीक है, +1 मैथ्स का हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे आज। और चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आप 10th क्लास में कर चुके हैं, जैसे कि x² + 3x + 2, इस तरह की जो इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर भी हम करेंगे, लेकिन जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को समझें कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, अभी तक हमने जो नंबर सिस्टम किया है 10 तक, उसमें हमने क्या क्या पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, उसके बाद होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो पढ़े हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इन सभी नंबर को मैं अगर इकट्ठा कर दूं तो इनका नाम क्या बन गया, रियल नंबर। तो 10th क्लास तक बेटा हमने जो है रियल नंबर कर चुके हैं। 1 by 1, 6, 7, 8, 9, 10th क्लास के अंदर हम ये सभी नंबर पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हमारे सामने एक ऐसा नंबर आएगा जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की। देखिए, मैं डिस्प्ले पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, 2, 2/3, -1, √2, √3, 0.7, 7.7 डैश, इस तरह के नंबर। ये सारे नंबर हमने 10th क्लास तक कर चुके हैं, लेकिन कभी भी हमने माइनस का जो स्क्वायर रूट है ऐसा नंबर कभी हमने किया नहीं। जैसे -3 का स्क्वायर रूट, -4 का स्क्वायर रूट, ये नंबर हमने कभी आज तक पढ़े नहीं हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर होते हैं स्टूडेंट्स, ये नंबर जो होते हैं ये कौन से होते हैं, इमेजरी नंबर। इन नंबर्स को हम बोलते हैं इमेजरी नंबर, ठीक है। कहने का मतलब जो रियल नंबर नहीं है उनके अलावा जो भी नंबर बचता है वो क्या बचता है, हमारा इमेजरी नंबर। तो जैसे कि -1 का स्क्वायर रूट, -2 का स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर रूट, ये सभी क्या है, हमारे इमेजरी नंबर। तो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट्स, a + i b की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a + i b की फॉर्म में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो a है, व्हाट इज a? a होता है हमारा रियल नंबर या रियल पार्ट, और b क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। अब आप b के साथ देखें कि ये जो i का सिंबल लगा हुआ है, इस i को हम क्या बोलते हैं, आयोटा, ठीक है। इस i के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। अब इस आयोटा की वैल्यू क्या होती है, देखिए आयोटा क्या होता है कि -1 का स्क्वायर रूट, -1 का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम आयोटा बोलते हैं। इसको हम ऐसे i से लिख लेते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि -2 का स्क्वायर रूट क्या होगा, देखो इसको मैं -1√2 ऐसे करके लिख सकता हूँ, ठीक है ना। -2 को मैंने -1 का स्क्वायर रूट इंटू √2, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। तो √2 तो आपका एज इट इज रहेगा, और -1 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आपका आयटा। तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पर माइनस का स्क्वायर रूट आएगा उसको आप आयटा लिख देंगे। जैसे कि मैं -81 का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, 81 का हमें पता है कि 9 होता है, और माइनस का क्या होगा, आयोटा होगा। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। हमें पता चल गया कि आयटा जो होता है वो -1 का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट आयटा स्क्वायर क्या होगा, -1 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। हमें पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, जस्ट -1 आ गया। इसी तरह से आयटा की पावर 3, तो आयटा की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आयटा स्क्वायर इंटू आयटा, ऐसे इसके टुकड़े बना सकता हूँ। आयटा स्क्वायर जो है वो क्या होता है, -1, और बाकी बच गया आयटा। तो हम कह सकते हैं कि जो आयटा का क्यूब है वो माइनस आयटा होता है। अब आयटा की पावर 4, अब आयटा की पावर 4 आप देखें कि जो आयटा स्क्वायर है ये -1 होता है,
तो मैं इसको आयटा स्क्वायर का स्क्वायर करके लिख दूंगा, आयटा स्क्वायर का स्क्वायर करके। तो आयटा स्क्वायर क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। ठीक है, तो आयटा की पावर 4 क्या हो गया, इज इक्वल टू 1। तो ये मैंने आपको आयटा की टर्म बता दी कि आयटा, आयटा स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 4 क्या होता है। इसके बाद आप आयटा की पावर 5 बता सकते हैं, आयटा की पावर 6, आयटा की पावर 7 और आयटा की पावर 8। इन सभी को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी जो पावर है उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। देखें, हमें इनकी वैल्यू बतानी है, तो हम क्या करेंगे कि जो पावर है इसको आप 4 से डिवाइड कर दो। तो हमें पता है 4 1 ज़ा 4, 1 रिमाइंडर आ गया, तो जो रिमाइंडर आएगा वो इसकी पावर में चला गया। 4 1 ज़ा 4, 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये हो गया आयटा स्क्वायर। 4 को 7 से डिवाइड किया तो 3 रिमाइंडर आ गया, तो आयटा का क्यूब। और आयटा की 8 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो 1, यानी कि जिसकी पावर 4 से डिवाइड हो जाती है, जिसकी पावर 4 से डिवाइड हो जाएगी वो तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर आयटा की पावर 4 से डिवाइड होती है तो वो तो हो गया 1। उसके अलावा जो भी रिमाइंडर बचता है वो पावर में आ जाएगा। तो आयटा की 1 आयटा होता है, आयटा स्क्वायर -1 और आयटा क्यूब माइनस आयटा होता है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको आयटा की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने बता दी हैं। टॉपिक चल रहा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप जेड से डिनोट करते हैं यहाँ पर, और किसके इक्वल होता है, ए प्लस आयटा बी के। इसमें जो आपका ए और बी है ये क्या होते हैं, आपके रियल नंबर्स। ठीक है, ए और बी आपके रियल नंबर होते हैं। और जो बी वाला ये पार्ट होता है, ये कौन सा पार्ट होता है आपका, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये सेकंड पार्ट होता है आपका इमेजिनरी पार्ट, पहला होता है रियल पार्ट। और ए और बी क्या है, हमारे रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको आप कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5 + 12 आयटा, 2 + आयटा √3। ठीक है, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो प्योरली रियल ना हो, नो प्योरली रियल नंबर, तो इसका मतलब वो कौन से होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। जो प्योरली रियल नंबर नहीं है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। और इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, ए जो होता है वो रियल पार्ट, ए को क्या बोलते हैं हम, रियल पार्ट। और बी को क्या बोलते हैं, ये जो हमारा बी होता है ये सेकंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। 5.1 के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि कुछ टर्म्स दी हुई हैं आयटा की फॉर्म में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 5 आयटा -3/5 आयटा, और वो हमें कहता है कि आपने इसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, a + आयटा b की फॉर्म में। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो मुझे जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आप देखें कि यहाँ 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, तो -3 आयटा को आयटा से किया तो आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर की वैल्यू आपको बता रखी है मैंने, -1 होता है, तो -−+3। तो जस्ट हमारे पास 3 आ गया। अब वो कहता है कि इसको a + आयटा b की फॉर्म में लिखें। तो 3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 + अब b तो है ही नहीं यहाँ पर, आयटा वाली टर्म है नहीं, तो 0 आयटा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें दिया हुआ है आयटा की पावर 9 + आयटा की पावर 19। तो मैंने आपको बताया कि आयटा की जो भी पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, इधर इसको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3। ठीक है ना, 4 4 ज़ा 16, बाकी रिमाइंडर 3। और आयटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयटा, प्लस से माइनस आयटा कैंसिल हो गया, तो 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में आयटा की पावर -39 है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पहले तो ये आयटा की पावर -39 है, इसको प्लस बनाने के लिए हम इसे नीचे ले जाएंगे। ठीक है, अब आयटा की जो 39 है इसको मैंने 4 से डिवाइड किया
तो 4 9 दा 36, 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, जब आप नीचे कोई भी टर्म होती है आइटा की उसको आप 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ऊपर 1 होगा उसको आपने लिख लेना आइटा की पावर 4। याद रखें, क्योंकि आइटा की पावर 4 क्या होता है 1, तो मैं 1 को आइटा की 4 लिख सकता हूँ। इसका क्या फ़ायदा होता है कि ये जो नीचे 3 है, अब नीचे वाली पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। हमें पता है कि जब सेम टर्म होती हैं तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है। तो 4 - 3 क्या हो गया 1। तो जस्ट हमारा आंसर आ गया माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देख सकते हैं, 3 ब्रैकेट में 7 + 7 आइटा प्लस आइटा ब्रैकेट में 7 + 7 आइटा। तो सबसे पहले मैं इस 3 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 3 7 = 21, 3 7 = 21 आइटा। फिर आइटा को मैंने 7 से किया और फिर आइटा से किया, तो आइटा स्क्वायर। तो 21 और 7 28 आइटा हो गए, और आइटा स्क्वायर -1 होता है तो -7। तो 21 - 7 14 प्लस 28 आइटा। तो ये आंसर आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में है ब्रैकेट में 1 - आइटा। तो जस्ट हमें इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो माइनस का साइन है तो अंदर जाकर +1 और -6 आइटा हो गया। तो यहाँ 1 और 1 2, -1 और -6 -7 आइटा हो गया। ठीक है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था ये। तो इसी तरह से जो क्वेश्चन है वो आप करते जाएंगे। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, 1/3 प्लस 7 आइटा/3 प्लस 4 प्लस आइटा/3। माइनस का साइन है तो आगे के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं जो है रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेता हूँ, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, और इमेजिनरी पार्ट को मैं अलग कर लेता हूँ। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर 7/3 जिनके साथ आइटा है प्लस 1/3, और एक ये माइनस आइटा है तो -1, और आइटा मैं इनमें से कॉमन ले लेता हूँ। दोबारा देखें, मैंने जो रियल पार्ट था उसको एक ब्रैकेट में ले लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट थे उनको मैंने नेक्स्ट ब्रैकेट में ले लिया, और उसके बाद मैंने आइटा कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर आप देखें 3 तो एलसीएम आ गया, तो 1 का 1 1, 3 4 = 12 प्लस 4, ये टर्म आ गई। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा कि 3 7 + 1 -3 आइटा। तो 14 + 4 जो है 16 और 1 17/3। नेक्स्ट जो है 7 और 1 8 -3, तो 5/3 आयोटा। तो ये आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन में है ब्रैकेट में 1 - आइटा की पावर 4। तो मैं इसको 1 - आइटा स्क्वायर का स्क्वायर करके लिख लेता हूँ। अब ब्रैकेट में 1 - आइटा का स्क्वायर करते हैं, तो a² b² -2ab और पूरे का स्क्वायर। तो आइटा स्क्वायर जो है वो -1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, -2 आइटा का होल स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर हो गया 4 आइटा स्क्वायर होता है -1। तो जस्ट हमारे पास आंसर आ गया -4। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस की बात है, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे, और आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। 10th में है -2 - 1/3 आइटा का क्यूब। तो सबसे पहले स्टूडेंट -1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में रह जाएगा 2 + 1/3 आइटा का क्यूब। तो माइनस का क्यूब तो माइनस होता है, और जो ब्रैकेट है अब इसमें फार्मूला लग जाएगा a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब 2 का क्यूब तो होता 8, तो आइटा क्यूब नीचे 3 का हो गया 27। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 4 = 12, 12/2 6 आयोटा। नेक्स्ट जो है 3 2 = 6, ऊपर तो 6 आ गया आइटा स्क्वायर, और नीचे 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो ये हमारे पास आ गया।
अब आप यहाँ पर देखें ऊपर नीचे ये जो 6 और 9 है 3 के टेबल पर कट गया 2 और 3। तो स्टूडेंट हमारे पास ब्रैकेट में आ गया 8 प्लस आइटा क्यू अपॉन 27 प्लस 6 आइटा प्लस 2 अपॉन में 3 आइटा स्क्वायर। तो आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है और यहाँ पर आइटा स्क्वायर जो होता है वो -1। तो मैंने ये टर्म्स लिख दी। अब जो रियल नंबर हैं उनको मैंने एक ब्रैकेट में लिख लिया और जो इमेजिनरी नंबर है तो उनको मैं अलग कर लेता हूँ। 6 - 1 अपॉन में 27 आइटा। ठीक है, मैं इस तरह से इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 8 = 24, 24 में से 2 गए 22, 22 अपॉन में 3। इसी तरह से प्लस में 27 6 162 और -1 तो 161। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 161 अपॉन में 27 आयोटा। तो माइनस का साइन बाहर है, बाद में आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ये आंसर आ गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 में हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3 आइटा। देखें, आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। ठीक है, 4 - 3 आइटा का हमने क्या ले लिया, रेसिप्रोकल। तो ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर कोई भी टर्म नीचे स्क्वायर रूट, देखो आइटा क्या है, आइटा स्क्वायर रूट की वैल्यू है। हमें पता है कि जब भी नीचे स्क्वायर रूट की टर्म होती है तो हम उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो हम इसका रेशनलाइजेशन करेंगे। तो माइनस का साइन है यहाँ पर, तो 4 + 3 आइटा से मल्टीप्लाई, 4 + 3 आइटा से डिवाइड। तो ऊपर तो 4 + 3 आइटा आ गया, नीचे फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो 4 + 3 आइटा, नीचे 4 का स्क्वायर 16, 3 आइटा का स्क्वायर हो गया 9 आइटा स्क्वायर। अब हमें पता है कि नीचे जो 9 आइटा स्क्वायर है, तो आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये +9 हो जाएगा। ठीक है, -9 आइटा स्क्वायर है तो प्लस के 9। तो 4 + 3 आइटा, नीचे 16 + 9 25। अब मैं इनको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देता हूँ। तो ये आंसर आ गया 4 अपॉन में 25 प्लस 3 अपॉन में 25 आयोटा। तो 13th क्वेश्चन में क्या है कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। किसका, माइनस आइटा का। तो मैंने आपको बताया कि इनका क्या लेना पड़ता है, हमें रेसिप्रोकल। तो माइनस आइटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम इसको रेसिप्रोकल में ले जाएंगे। अब 1 अपॉन में माइनस आइटा, तो नीचे क्या है, माइनस आइटा। तो हम इसका क्या कर ले लेते हैं, रेशनलाइजेशन। ऊपर आइटा हो गया, नीचे आइटा 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 स्क्वायर। और हमें पता है कि आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो जस्ट आइटा आंसर आ गया। ठीक है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना था, उसके लिए हमने इसको रेसिप्रोकल ले लिया और फिर हमने इस आइटा का रेशनलाइजेशन कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि आइटा की जो टर्म होती है वो -1 का स्क्वायर रूट, और कहीं भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आती है तो उसका हम क्या लेते हैं, रेशनलाइजेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको दिया हुआ है टर्म, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। मतलब सिंप्लीफाई का मतलब a + आइटा b की फॉर्म में लिखना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऊपर तो आप देख सकते हैं फार्मूला बन गया a + b a - b, तो a² - b का होल स्क्वायर। और नीचे है √3 + √2 आइटा, माइनस है ब्रैकेट से पहले, तो ब्रैकेट के साइन जो हमने चेंज कर दिए। तो ऊपर 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस आइटा स्क्वायर √5 का 5। और नीचे स्क्वायर √3 से स्क्वायर √3 कैंसिल हो गया,
√2 आयोटा, √2 आयोटा हो गया 2√2 आयोटा। तो 9 माइनस आयोटा स्क्वायर ऊपर हो गया -1 × 5 और नीचे क्या है 2√2 आयोटा, तो 2 को हम छोड़ देते हैं तो जस्ट हमारे पास नीचे √2 आयोटा है। तो इसका हम क्या कर लेते हैं रेशनलाइजेशन, तो √2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 आयोटा से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ऊपर जो ये टर्म है 9 माइनस माइनस कितना हो गया +5, तो 9 और 5 हो गए 14/2। तो ऊपर तो 9 + 5 हो गए 14, ठीक है, और दूसरी तरफ हमने रेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये 2 14 पर कट गया 7 पर, तो 7√2 आयोटा और नीचे √2 का 2 हो गया और आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 7√2 आयोटा, नीचे आयोटा स्क्वायर क्या हो गया -1, तो -2। तो मुझे अब इसको प्रॉपर वे में लिखना है। तो प्रॉपर वे में लिखने के लिए, प्रॉपर वे मतलब a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, तो a की जगह मैं 0 लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो बाकी क्या बच गया 7√2/2 आयोटा। तो ये हमारे लिए क्या आ गया एक आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक टर्म्स हैं वो समझी कि इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ठीक है, और आयोटा क्या होता है, आयोटा के बारे में समझा। और आज हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट कर ली। तो उम्मीद है आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फेसबुक पे भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस भी लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम शेयर करेंगे तो दूसरों का भी भला होगा। जय माता दी।